ओम शांति। आज हम बहुत सुंदर एक विषय पर थोड़ा चिंतन करेंगे। प्रश्न पत्र, एग्ज़ाम और उसकी रिजल्ट। ये तीनों आपस में इतना सुंदर रीति से जुड़े हुए हैं। अगर हम इसको ध्यान से अगर इसके बारे में सोचें तो वास्तव में ब्राह्मण जीवन के अंदर यही तीनों हमारे पुरुषार्थ से भी जुड़े हुए। थोड़ा इस पे चिंतन जैसे कर ही रहे थे कि दुनिया में भी जब हम देखते हैं कि जो भी विद्यार्थी होते हैं वो जिन भी बातों का पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस विषय की उनकी एग्ज़ाम ज़रूर होती है। किसी की वीक में होती है, किसी की 3 मास में, किसी की 6 मास में या किसी की 1 साल के बाद भी होती है। और वहाँ पढ़ने का समय अधिक होता है, परंतु परीक्षा का समय जो है वो पढ़ने के समय के कंपेयर में बहुत कम होता है। पर अगर हम यहाँ देखें तो ईश्वरीय पढ़ाई में परीक्षाओं का समय जो है वो अधिक होता है, क्योंकि हम जब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, जब ये 4 सब्जेक्ट हम पढ़ाई में सीखते हैं, है ना, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ये बहुत सुंदर विषय है और इसकी विशेषता है कि यहाँ पर हमारी इन चारों सब्जेक्ट की परीक्षा एक साथ हो रही होती है। ज्ञान लेने के समय जब हम स्वयं को देह से न्यारे आत्मा मानकर बैठते हैं या नहीं बैठते, हम अपना शिक्षक सद्गुरु परमात्मा शिव को ही निश्चित किए हुए हैं या नहीं किए हुए। योग अभ्यास के समय भी हम सब प्रकार के संकल्प और विकल्पों से दूर, या जैसे कह सकते हैं कि एक आंतरिक स्थिति में, आनंद की स्थिति में है या नहीं है। अच्छा, पढ़ते समय भी घृणा, द्वेष या ऐसे कई प्रकार के संस्कार, विकृत प्रभावों से भी हम दूर है या नहीं है। अच्छा, जब सेवा करते हैं तो सेवा करते हुए भी उमंग, उत्साह से भरपूर है या आलस या अलबेलेपन से हम मुक्त हैं या नहीं है। कहने का भाव कि चाहे ज्ञान की बात हो, धारणा की बात हो, सेवा की बात हो या योग की बात हो, पर ये परीक्षाएं, हमारा पढ़ना और परीक्षा, ये दोनों साथ एक साथ चल रही होती है। तो हमारी पढ़ाई लेकिन प्रैक्टिकल है। हम ज्ञान को परिस्थितियों में यूज़ करते हैं और जितना वो यूज़ करते हैं उतना हमारी एक जैसे परिपक्व अवस्था जो है वो हमें प्राप्त होती है। अब जिनको पढ़ाई के समय परीक्षा का और परीक्षा के समय अगर पढ़ाई का ध्यान नहीं रहता तो उनकी अवस्था में कभी भी हमें स्थिरता नहीं आएगी। उनका बार बार असफल होने की एक जैसे उनको आदत पड़ जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है तो एक क्वेश्चन पेपर की तरह है या एक जैसे कह सकते प्रश्न पत्र की तरह, और उसमें से बहुत सारी परिस्थितियों ऐसी भी होती हैं कि हम जिनमें कमज़ोर होते हैं। जैसे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनका सारा सब्जेक्ट है वो उसमें 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला सकते, कोई तो उनकी ज़रूर कमज़ोरी रह जाती है। तो परिस्थितियों रूपी प्रश्न और कमज़ोरियों की और अगर हमारा ध्यान खिंचवाने तथा हमें उनमें सफलता प्राप्त कराने का अवसर हमें प्रदान करने के लिए भी एक जैसे आता है। इसलिए आपने देखा होगा स्कूल में भी बोर्ड एग्ज़ाम के पहले छोटे टेस्ट लिए जाते हैं ताकि बच्चों को ये पता चले कि भाई इस एग्ज़ाम के अंदर मेरे इसमें कम मार्क्स आए, अर्थात मुझे उस प्रश्न पत्र में कम मार्क्स मिले तो मुझे उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जितना प्रश्नों को हल करने से ही परीक्षा के परिणाम में किसी को कम, किसी को अधिक जैसे अंक मिलते हैं, तो वैसे ही हमें ये मानना चाहिए कि परिस्थितियों रूपी प्रश्न हमें कभी सफलता का अवसर देने के लिए भी आते हैं
तो शायद कभी कुछ सिखाने के लिए भी आते हैं। हमें दूसरों की कोई ना कोई कमी बताने का बहाना बनाकर उसमें फेल नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी असफलता की ओर ध्यान देना चाहिए। हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारी परीक्षा एक क्षण में ही हो जाती है। देखिए, जैसे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव या विषम परिस्थिति में हमें जैसा जैसा विचार आता है, तो वो विचार ही मतलब वो क्वालिटी जो है विचारों की, वही हमारे अंक लेकर आती है, या उसी समय हम कह सकते हैं कि हमको मार्क्स मिल जाती हैं। तो अगर हमारे मन में घृणा या द्वेष भाव उत्पन्न हुआ, या उसके बदले अगर समझो सहानुभूति या करुणा उत्पन्न हुई, या हमारे मन में उत्साह या उमंग उत्साह अगर आया, या समझो उसके बदले कटुता या निराश या टेंशन आता है, तो हमें तुरंत उसी समय परख करके अगर वो विचार पॉजिटिव है तो हमें उसको और बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन की परीक्षा के मार्क्स माना परिस्थितियों में हम और अच्छे कमाई कर सकते हैं, मार्क्स जमा कर सकते हैं। पर अगर हाँ वो कमज़ोर है, नेगेटिव है, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं इन सब भावों से मेरा जो परीक्षा के साथ जो परिस्थितियों से अंदर जो मेरी शक्ति है वो और कमज़ोर हो रही है, या मेरे मार्क्स और कम हो रहे हैं। तो चलिए आज से जैसे हम अपने घर में बैठे एक बच्चे को ये एहसास दिलाते हैं कि भाई तेरी परीक्षा आने वाली है, तू पढ़ाई कर या पढ़ाई कर क्योंकि परीक्षा आएगी और उसके मार्क्स से वो हमेशा अच्छे आने चाहिए। तो आज हम भी अपने आप को ये चेक करेंगे कि ब्राह्मण जीवन के अंदर हम इस पढ़ाई के अंदर, संगम युग की इस पढ़ाई में हम बाबा के साथ, क्योंकि बाबा कभी भी परीक्षा नहीं लेता, परीक्षा हमेशा माया लेती है। मुझे याद आता है कि एक अभी जैसे सेंटर चालू हुए और जैसे अभी इतनी बारिश हो रही थी, तो जैसे ही एक माता ने सुनाया कि बहुत बारिश हो रही थी, हम जैसे ही घर से निकले तो तुरंत बारिश हो गई, घर से निकले तब बारिश नहीं थी। तो उन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव वे से इनको देखा कि जब हम घर से निकले और उसके बाद जब बारिश आई, माना वो हमारी परीक्षा लेने के लिए आई थी कि हम किस तरफ जाते हैं, हम सेंटर की तरफ आगे बढ़ते हैं मुरली सुनने के लिए, या हम वापस घर की तरफ लौट जाते हैं। और वो दोनों दरवाजे के सामने थे। तो जैसे मैंने उनको कहा कि मैंने कहा अच्छा फिर तो आप देखो पास हो गए। और कितनी अच्छी बात उनकी मुझे लगी कि उन्होंने बारिश मतलब परिस्थिति जो आई उसको उन्होंने कितना सुंदर पॉजिटिव वे में लिया। आज चाहे तो वो बुज़ुर्ग थे, चाहे तो घर उनका नज़दीक था, तो चाहे तो लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने लौटना गवारा नहीं समझा। उन्होंने सेंटर तक मतलब आगे का रास्ता जो उनके लिए थोड़ा लंबा था वो रास्ता चुना। बिल्कुल वैसे ही हम भी चेक करें कि इस संगम युग पर ज्ञान और योग में चलते चलते अगर मेरे जीवन में कोई परिस्थिति आती है, कोई परीक्षा आती है, तो उस समय मैं किस दिशा में आगे बढ़ती हूँ। अगर मैं उस दिशा में आगे नहीं बढ़ती हूँ और पीछे जाती हूँ, जिस दुनिया को छोड़कर आए, जो पुराने स्वभाव संस्कार छोड़कर आए, जो पुराने मित्र संबंधी आदि छोड़कर आए, अगर मैं उस दिशा में आगे बढ़ती हूँ मतलब पीछे जाती हूँ, तो उसमें मेरा नुकसान ही है, क्योंकि मुझे सफलता कभी नहीं मिलेगी। या हम ये समझें कि जितना उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम सतयुग में तो पीछे होते जाएंगे, लेकिन संगम युग में भी हम बाबा से उतने दूर होते जाएंगे, क्योंकि बाबा के दिल तख्त पर हमेशा वही बच्चे बैठते हैं जो बच्चे पास विद ऑनर होते हैं। और इसीलिए तो देखिए, जब जब बाबा मुरलियों में 8 अष्टरत्नों की बात करता है, जब जब बाबा मुरलियों में 16,108 रत्नों की बात करता है, तो बाबा पुरुषार्थ की रिजल्ट को ज़रूर याद करता है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा
कि जितना जितना योग में पुरुषार्थ में नंबर वार होते जाते हैं उतना नंबर पीछे चलता जाता है। तो मैं आज से ये संकल्प करूं कि मेरा पुरुषार्थ आज तक का भले कैसा भी हो, लेकिन मुझे अब कम से कम अपने समय को गंवाना नहीं है, और समय को न गंवाकर मुझे विशेष ये पुरुषार्थ करना है कि मैं आगे से आगे बढ़ूं। अर्थात कि भले परिस्थितियां आए, लेकिन मुझे ज्ञान, योग, श्रीमत, धारणा, सेवा क्या कहती है उसी सब्जेक्ट को पकड़कर मुझे आगे बढ़ना है। अच्छा, ओम शांति।